पार्ट मान रहे हैं। हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है कि जैसा सी में हमें आइसबर्ग दिखता है, जितना वो ऊपर विजिबल होता है, सपोज 10% ही विजिबल है, तो 90% जो है वो अंडर वाटर होता है, जिसको हम नहीं देख पाते हैं और अनप्रिडिक्टेबल होता है। इसी तरह हमारा जो माइंड है वो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में डिवाइडेड है। कॉन्शियस माइंड 10% होता है और सबकॉन्शियस माइंड 90% होता है। बाकी हम सॉरी, मेरे नेटवर्क कनेक्शन में प्रॉब्लम थी। बाकी जितने भी काम होते हैं वो सारे सबकॉन्शियस माइंड करता है। जैसे हम अगर देखा जाए तो कॉन्शियस वे में कहीं और बिजी होते हैं, सपोज आप ऑफिस में है, किचन में है, लेकिन स्टिल आपके बॉडी के अंदर के फंक्शंस चल रहे हैं, ब्रीदिंग चल रही है, किडनीज का फंक्शन चल रहा है, हार्ट का फंक्शन चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें कौन ऑपरेट करता है? ये सबकॉन्शियस माइंड ऑपरेट करता है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, सपोज हम कार ड्राइव कर रहे हैं, तो कार ड्राइव करते हुए क्या होता है, वे के ऊपर रास्ते में हम जिस रास्ते से ना आप रोज जाते हैं, आपको बिल्कुल डेली अपने आप को फिर ऐसा टाइम आ जाता है रास्ता एक फॉलो करते करते कि फिर रिमाइंड कराने की जरूरत नहीं होती कि अब यहाँ लेफ्ट लेना है, अब यहाँ राइट लेना है। ऑटोमेटिकली कार लेफ्ट या राइट घूमते चली जाती है। और कई बार कॉन्शियसली आप गाने सुन रहे होते हैं, कई बार आप बातें कर रहे होते हैं और ऑटोमेटिकली आप उस रास्ते पर चलते जाते हैं। तो क्योंकि वो ड्राइविंग उस रास्ते पर जो आपने इतनी बार उस रास्ते को फॉलो कर लिया है, वो कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो गया है। इसीलिए अब आपको उस पर कॉन्शियस एफर्ट देने की जरूरत नहीं है। सेम स्किल के साथ भी जो ड्राइविंग की खुद से स्किल है, जब आपने ड्राइविंग सीखी होगी तो बहुत कॉन्शियस रहते होंगे, क्लच, गियर एंड ऑल, स्टीयरिंग कब घुमाना है, कैसे क्या करना है ना। लेकिन जब आप ड्राइविंग सीख जाते हैं उसके बाद तो बस ड्राइव ऑटोमेटिकली ऐसा लगता है कि होता रहता है, और आप जो है वो बातें भी कर रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, इवन खा पी भी लेते हैं और कोई डर नहीं होता, क्योंकि वो हैंड ओवर हो जाता है सबकॉन्शियस माइंड को। देखिए ये स्विच कैसे होते हैं आपस में। सपोज आप अभी हम जो ब्रीदिंग कर रहे हैं उस पर हमारा ध्यान नहीं है, तो वो सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल कर रहा है। लेकिन अगर अभी आपको बोला जाए गहरी सांस लीजिए और गहरी सांस छोड़िए, तो इस समय पर आपने क्या किया, तुरंत सबकॉन्शियस माइंड से जो ब्रीदिंग का कंट्रोल था वो कॉन्शियस माइंड को दिया और आपने पूरा ध्यान लगाकर ब्रीदिंग की। लेकिन जब आप कॉन्शियस ब्रीदिंग छोड़ेंगे तो उसके बाद ऑटोमेटिकली कंट्रोल जो है वो सबकॉन्शियस माइंड के पास चला जाएगा ब्रीदिंग का, और हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो कहीं और बिजी हो जाएगा। हमारी 4 स्टेट्स होती हैं, वैसे तो 5 होती हैं। जब हम किसी काम में बिजी रहते हैं, बिल्कुल ऑफिस वर्क है या कोई इसके आप कोई पेंटिंग कर रहे हैं, कुछ भी, तो उसको गामा स्टेट बोलते हैं। और वैसे जनरली अगर आप बस एक्टिव हैं तो उसको बोलते हैं बीटा स्टेट। और जब आप रिलैक्स होते हैं मेडिटेशन वगैरह करके या सोने से भी पहले, तो वो होती है अल्फा स्टेट। और जब आप सो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गहरी नींद नहीं है लेकिन सोए हैं और सपने आ रहे हैं उस नींद में, उस वाली नींद को बोला जाता है या रिलैक्सेशन को बोला जाता है थीटा स्टेट। और जब बिल्कुल गहरी नींद हो जाती है, जहाँ कोई सपना नहीं होता, बिल्कुल इस दुनिया से रिश्ता ऐसा लगता है कि कट ही गया, उसको हम डेल्टा स्टेट बोलते हैं। और बेस्ट स्लीप जो होती है वो डेल्टा स्टेट वाली होती है, बेस्ट रिलैक्सेशन होती है। तो ये जो सारी स्टेट्स हैं ये सबकॉन्शियस माइंड की स्टेट्स हैं। अगर आपको अभी सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना है किसी चीज़ के लिए, तो हमें अल्फा स्टेट में जाने की ज़रूरत पड़ती है। सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन क्यों करना है? सपोज कीजिए आपकी कोई हैबिट है, कोई किसी की गाली देने की आदत है और उसको अपनी ये आदत कंट्रोल करनी है, तो भी उसको सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा। वो कई बार सोचता होगा कि आज से मैं गाली नहीं दूंगा, लेकिन स्टिल जब भी वो सिचुएशन आती होगी तो फिर से गाली मुंह से निकल जाती होगी। इसी तरीके से कोई इंसान ये सोचता है कि आज से मैं गुस्सा नहीं करूंगा, लेकिन फिर वैसी सिचुएशन आती होगी और वो फिर एंग्री बिहेवियर शो कर देता होगा। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो उसी तरीके से ट्रेंड है। और अगर आप 1-2 बार बोल भी देंगे कि मैं ये काम करूंगा या ये मैं काम नहीं करूंगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबकॉन्शियस माइंड तक अगर हम पहुंच जाएं, उसको एक्सेस कर लें, तो ये हैबिट हम चेंज कर सकते हैं। अब सबकॉन्शियस माइंड तक कैसे पहुंचा जाए, कैसे अपनी हैबिट्स को बदला जाए, कैसे उसको ट्रेन किया जाए नई चीज़ों के लिए, उसी की 3 टेक्निक्स मैं आपको बता रही हूँ। पहली चीज़ है रेपिटेशन।
अगर आपको अपनी कोई हैबिट में चेंज लाना है, सपोज करते हैं आपको पॉजिटिव सोचने की हैबिट चाहिए, तो आपको अपने आप को रिमाइंड कराना होगा हर बार कि मुझे पॉजिटिव सोचना है, मुझे पॉजिटिव सोचना है, मैं पॉजिटिव सोच रही हूँ, मैं पॉजिटिव सोच रही हूँ। ऐसा दिन में 1, 2 बार, 5 बार करने से सबकॉन्शियस माइंड तक आप नहीं पहुँचते हैं, अल्फा स्टेट में हम नहीं पहुँचते हैं। आपको इस चीज़ को 100 बार, 200 बार, 300 बार रिपीट करना होगा, जो भी बिहेवियर आप अपना कंट्रोल करना चाहते हैं। तो उससे सबकॉन्शियस माइंड जो है वो ट्रेन हो जाता है और वो न्यू हैबिट अडॉप्ट कर लेता है। फर्स्ट टेक्निक थी रेपिटेशन। दूसरी थी इमोशंस जनरेट करना। जिस भी चीज़ को आप पाना चाहते हैं उसके इमोशंस जनरेट करना अपने अंदर शुरू कर दीजिए। सपोज कोई इंसान बहुत बड़ी गाड़ी लेना चाहता है या कोई एक गाड़ी लेना चाहता है, कोई बाइक लेना चाहता है और वो किसी भी तरह से नहीं ले पा रहा है, तो सबकॉन्शियस माइंड यहाँ कैसे हेल्प कर सकता है आपकी? सबकॉन्शियस माइंड को अगर जो आप बाइक लेने के बाद जैसा फील करेंगे, जो इमोशंस आप जनरेट करेंगे उस टाइम पे, जो आपको फीलिंग होगी, वो इमोशंस अगर आप पहले से जनरेट करना स्टार्ट कर दें, इमेजिन कर करके, विजुअलाइज कर करके कि मेरे पास बाइक होगी तो मैं ऐसे चलाऊंगा और मैं थैंक यू बोलूँगा और मेरे को बहुत मज़ा आने वाला है, मैं यहाँ वहाँ जाऊँगा और मैं स्वीट्स बांटूंगा, मैं लोगों के साथ शेयर करूँगा। बहुत सारी चीज़ें जो आप बाइक आने के बाद करेंगे, अपनी डिज़ायरेबल चीज़ आने के बाद करेंगी, तो वो इमोशन अगर आप पहले से जनरेट करना स्टार्ट कर दें तो सबकॉन्शियस माइंड जो है वो प्रिपेयर हो जाता है और आपके लिए कंडीशन होने के बाद वो आपका गोल या पर्पस रियलाइज करने में आपकी हेल्प करता है। तो पहली टेक्निक थी रेपिटेशन, दूसरी हुई जनरेटिंग द इमोशंस, तीसरी चीज़ हुई आपको अथॉरिटेटिवली अपने सबकॉन्शियस माइंड को अप्रोच करना है। देखिए कई बार क्या होता है, जब आप मूवी हॉल में जाते हैं ना, तो वहाँ आपको पता है ये सब ड्रामा है, मतलब ड्रामा इन द सेंस कि आपको पता है कि ये रियल नहीं है, वहाँ पे हो सकता है लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, मार धाड़ चल रही हो। होता क्या है, उस बीच हम वो ड्रामा देखते देखते जब हमें पता है ये सब नकली में हो रहा है, कुछ असली नहीं है, हम कुछ लोग बैठे बैठे रोने लग जाते हैं। वो क्या होता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो है उसको नहीं पता है कि ये नकली है, उसके लिए तो वो चीज़ें जो है इमोशंस जनरेट हो गए उसके, और वहाँ पे आप सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँच गए और उसने रिएक्शन देना शुरू कर दिया। अब होता क्या है कि आप बैठे बैठे बस देखते जा रहे हैं और बस आंसू आते जा रहे हैं, तो आप के लिए अपने मोड को, अपने स्टेट को चेंज करना मुश्किल होता है। लेकिन उसी बीच अगर आप अथॉरिटेटिवली अपने आप को बोलते हैं कि अरे ये तो सब नकली है, कुछ नहीं है, कॉन्शियसली अथॉरिटेटिवली जब आप अपने आप को बोलते हैं ये चीज़, तो एकदम आप उस चीज़ मूड से बाहर आ जाते हैं और नॉर्मल फील करने लगते हैं। इस तरीके से ये तीसरा मेथड है जिस तरीके से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज कीजिए किसी घर में कोई बच्चा है, वो ज़िद्दी है और उसका सबकॉन्शियस माइंड उसी तरीके से ट्रेन है जिद करने के लिए। जब पेरेंट्स उसको डांटते हैं अथॉरिटेटिवली कि तुम मानोगे या नहीं, तो उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो अचानक कंट्रोल में आ जाता है, क्योंकि वही वो चीज़ जो है आपकी, जो आप बच्चे को बोलते हो, खुद फील करता है। तो इस तरीके से हम लोग सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच सकते हैं। अगर सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल किया जाए तो लाइफ में वंडर्स क्रिएट हो सकते हैं, मिरेकल्स हो सकते हैं। देखिए जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो वाइल्ड मंकी की तरह होता है। वाइल्ड मंकी क्या करता है, इस पेड़ पे उछल, उस पेड़ पे जा, कहीं भी तोड़ फोड़ मचा, काम खराब कर। लेकिन अगर कहीं उस वाइल्ड मंकी को पर्पस दे दिया जाए, काम थमा दिया जाए, तो उसकी जितनी एनर्जी है, जितनी कैपेबिलिटी है, वो प्रोडक्टिव वर्क में लगेगी, कंस्ट्रक्टिव वर्क में लगेगी। इसी तरीके से हमारा सबकॉन्शियस माइंड है जो एक वाइल्ड मंकी है, जिसको हमने कोई पर्पस ही नहीं दिया हुआ है, और जो हमारी हैबिट्स हैं वो गलत है, तो वो यहाँ वहाँ घूमता है, उछलता कूदता है, कुछ भी दिमाग में आता है। खाली बैठे शैतान का घर, हमने बहुत बार ये कहावत बड़ों से सुनी है। इसका यही रीज़न है कि हमने कंट्रोल अपने ऊपर डेवलप नहीं किया है। मन पे हमारा कंट्रोल नहीं है, मन हमें कंट्रोल करता है। इस वजह से हमारी लाइफ में कामयाबी, या कह लीजिए सफलता, या कह लीजिए प्रॉस्पेरिटी, ये सब चीज़ें नहीं देख पा रहे हैं हम। क्यों? क्योंकि हम सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। उसमें जो आदतें पहले की, जैसे हम जिस भी माहौल में रहे होंगे, जैसे भी संगत में हम रहे होंगे, उसकी वजह से ना सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन हो चुका है ऑलरेडी। कुछ गलत आदतें, कुछ गलत बातें उस पर फीड हो गई हैं, हम उन्हीं के सहारे चलते जा रहे हैं।
लेकिन जब तक हम इसको ठीक नहीं करेंगे तो हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और ठीक करने के लिए मैंने आपको 3 टेक्निक्स बताई हैं, रेपिटेशन, जनरेटिंग द इमोशंस और अथॉरिटेटिवली इफ़ यू हैक योर सबकॉन्शियस माइंड। इन 3 चीज़ों से आज सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी चीज़ें जाकर अपनी आदतों को, एक्चुअली वो अपने बारे में है ना, तो अपनी सारी ऐसी चीज़ों को हम ठीक कर सकते हैं जिनसे हम परेशान हैं। लेकिन टाइम और पेशेंस अगर आपके पास है और आपको चाहिए एक्चुअली, तो आप अपनी लाइफ की दिशा बदल सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सुमन जी, थैंक यू के पवार जी, थैंक यू गजराज दी, थैंक यू सोहन पाल यादव जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।